अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईआर डायरीज एपिसोड नंबर 1। तो आज मैंने एक बच्चा एडमिट किया एंड फीवर वो मसला नहीं था, लेकिन कुछ चीजें थी जो पेरेंट्स ने इग्नोर की। नंबर 1, डिलेइंग ऑफ फ्लूइड्स। बच्चे को जल्द से जल्द जब भी बुखार हो तो आप जितना फ्लूइड्स दे सकते हैं, वाटर इनटेक, ड्रिंक्स दे सकते हैं, पानी कावा वगैरह दे सकते हैं, वो आप दें। दूसरी चीज थी अंडर डोजिंग ऑफ पैरासिटामोल। आपके पास जब भी पैनाडोल या कैलपोल का सिरप आता है तो वो हमेशा उस पे अकॉर्डिंग टू एज डोजेज लिखी होती है, लेकिन अभी आप हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंग टू वेट उनकी डोजेज दें, तो वो कम हो जाती है, फिर वैसे बच्चे का फीवर नहीं उतरता। एंड थर्ड चीज जो थी वो थी इग्नोरिंग लेथार्जी। बच्चा बहुत लेथार्जिक था, सुस्त हुआ था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमें उसको एडमिट करना। The problem was not fever itself. Fever was not that much dangerous. Dehydration and warning signs जो थे वो dangerous थे। अगर आपके बच्चे को फीवर है and he is not responding, he is not taking any liquids और वो fast breathing कर रहा है और he is lethargic या unconscious हो रहा है, तो these are the danger signs और warning signs हैं and this needs to be mentioned to your pediatrician और आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो I share real ER pediatric guidance। वेलकम टू ईआर डायरीज एपिसोड नंबर 2। सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे बच्चे को टेटनस शॉट की ज़रूरत है अगर उसको चोट लग जाती है तो आज हम इसका आंसर देंगे। द आंसर कैन बी बोथ येस एंड नो। बच्चे को टेटनस शॉट की ज़रूरत है या नहीं, ये बात डिसाइड करती है ये 3 बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो गिरा कहाँ है और उसको जो चोट लगी है वो किस तरह की है। इज़ इट कंटामिनेटेड, डर्टी या वो क्लीन वुड है। दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि बच्चे को टेटनस शॉट लगे हुए पहले कितना अरसा गुजर चुका है, 5 साल, 6 साल या फिर 2 साल। और तीसरी बात का वो ये है कि इज़ ही और शी पार्शली वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड, क्या वैक्सीनेशन स्टेटस। वेलकम टू ईआर डायरीज एपिसोड नंबर 2। लेट्स हैव 2 सिनेरियोज। एक सिनेरियो ये है कि मदर आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची स्कूल में खेल रही थी और उसको जो है ग्राउंड में चोट लग गई है, झूले से गिर गई है। बच्ची की एज थी हमारे पास 5 ईयर्स। ही वॉज फुली वैक्सीनेटेड और उसका जो वूंड था वो क्लीन था, डर्ट नहीं था। और जो लास्ट टेटनस शॉट उसको लगा था इट वॉज अबाउट 2 ईयर्स अगो। तो इन दिस सिनेरियो उसको टेटनस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट सिनेरियो जो मेरे पास आया वो ये था कि एक बच्चा साइकिल चला रहा था सड़क पे एंड ही वॉज अबाउट 10 to 12 ईयर्स ओल्ड और वो सड़क पे गिरा और साइकिल से उसको चोट लगी ऑन द लेग और थोड़ा सा ब्लीड भी हो गया। ही वॉज ऑल्सो फुली वैक्सीनेटेड। जो उसकी लास्ट वैक्सीनेशन थी इट वाज अबाउट मोर देन 5 इयर्स अगो और जब वो गिरा तो इट इज़ अ डर्टी वुंड। यस, इन दिस केस उसको टेटनस शॉट की ज़रूरत है। आई शेयर रियल ईआर पीडियाट्रिक गाइडेंस, फॉलो इफ यू आर अ पेरेंट। Welcome to ER Diaries episode number 3. I am Dr. Hamda and I share real ER pediatric guidance every day. Follow if you are a parent. Every day I am seeing more and more of children because of this problem. It is not infection, it is not nutrition, but it is excessive screen time. I am seeing sleep disturbances, irritability and attention problems. It's not harmless. Screen under 2 years of children completely avoid it, and in older children limit and supervise. Your child brain is developing, protect it. Follow for Cough is not normal. Welcome to ER Diaries episode number 4. Simple cough improves in 5 to 7 days, but as a pediatrician, I worry when the chest is pulling in, there is noisy breathing या बच्चा fast breathing कर रहा है. Stop giving random antibiotics and stop suppressing every cough. Cough is protective, but breathing difficulty is not. If you want to know when to come to ER and when to stay home, tell me. Share real ER pediatric guidance every day. Follow if you are a parent. This is when vomiting becomes dangerous. Welcome to ER Diaries episode number 5. I am Dr. Hamda. I share real ER pediatric guidance. Vomiting once or twice is usually viral, but I worry when your child is not passing urine, he has dry lips, or there are no tears while crying. Don't stop all fluids. Give small and frequent sips. Dehydration is what lands the child in emergency, not diarrhea and vomiting alone. For real evidence-based pediatric guidance, follow.